हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का प्रिस्टीन क्लासेस में। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन लेकर के आई हूँ। अगर आप बच्चे आईटीईपी की तैयारी कर रहे थे और एडमिशन का भी वेट कर रहे हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने अपना सेकंड मेरिट लिस्ट जारी कर दिया है और वो आज ही जारी किया गया है। इसलिए ये दिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आज से आपका सारा काम शुरू होता है। यानी कि आज आप जा करके अपना मेरिट लिस्ट में नेम चेक कर सकते हैं। वो भी कैसे? ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा, आपके खुद के पोर्टल पे मिलेगा, यानी कि स्टूडेंट डैशबोर्ड जो होता है उस पे मिलेगा। अगर आपके लिए वहां एक्सेप्ट का ऑप्शन दे रहा है, यानी कि आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम है, और अगर एक्सेप्ट का ऑप्शन नहीं है तो अल्टीमेटली आपको पता है कि आपका नाम वहां पे नहीं है। तो सबसे पहले एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा, और ये कब तक आएगा, ये टाइम फ्रेम भी जानना बहुत जरूरी है। ये आज 11 AM से स्टार्ट होकर के कल 4:59 PM यानी कि सितंबर 25 तक रहेगा। और अगर आपने इसके बाद इस एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, आप यहाँ पे एडमिशन नहीं ले पाओगे, क्योंकि वो टाइम फ्रेम से बाहर हो जाएगा और वो इनवैलिड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं कि कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी कॉलेज आपने सेलेक्ट किया है, तो आप सोच रहे होंगे कि मुझे तो, मैं क्यों एक्सेप्ट करूं, मुझे तो मेरे मनपसंद का कॉलेज नहीं मिल रहा है या डिपार्टमेंट नहीं मिल रहा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? उसके लिए बहुत ही सिंपल सी चीज है कि इसका भी सॉल्यूशन कर रखा है, बस आपको समझने की देरी है। तो 1 2 3 4 मान लेते हैं कि आपने कुछ कॉलेजेस का चुनाव कर रखा था और यहाँ पे ऑप्शंस हैं वो, और आपको मिल रहा है 4 वाला। तो अब कैसे काम होगा, तो हम लोग इसको भी समझेंगे, इसके ऊपर भी मैं आऊंगी, लेकिन पहले कुछ बेसिक डिटेल्स है उसको मैं बता देती हूँ। उसके बाद फिर से मैं इस पे आऊंगी और आपको बताऊंगी, तब तक आपको वीडियो कंप्लीट देखनी है। तो डिपार्टमेंट और कॉलेज जो है ये वेरीफाई करेगा, अप्रूव करेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन को, ठीक है। और ये कब तक करेगा? ये ट्यूसडे सितंबर 24 से स्टार्ट होकर के ये थर्सडे सितंबर 26 तक चलेगा, जो कि 4:59 PM पे जाके एंड हो जाएगा। यानी कि आपके डिपार्टमेंट्स, जो भी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स होंगे, वो सब कुछ वेरीफाई कर चुके होंगे। और अगर आपने कुछ डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी की है तो फिर यहाँ पे आपके लिए मुश्किल बन जाएगी। अब मान लेते हैं कि आपने यूनिवर्सिटी या डिपार्टमेंट में आपने कुछ कुछ एफिलिएटेड कॉलेजेस भी चुने होंगे, कुछ मेन कैंपस के कॉलेजेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आप कर सकते हैं, आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेगा जब आप फी पेमेंट करेंगे तब। तो ये फी पेमेंट की तारीख मैं बाद में आपको बताऊंगी, पहले इस प्रोसेस को पहले मैंने टाल दिया था, इसको यहाँ बता देती हूँ। तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक होगा अपग्रेड करने का, एक फ्रीज करने का। तो अपग्रेड करने का ऑप्शन पे अगर आप टिक कर देते हैं, तो अगर मान लेते हैं कि जो भी सीट्स होंगे, मेरिट लिस्ट होगा, उसके हिसाब से अगर आपके लिए सीट अवेलेबल होता है तो आपको अपग्रेड कर दिया जाएगा, रिस्पेक्टिव जो आपके अपर में कॉलेजेस हैं उनमें अपग्रेड कर दिया जाएगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन दिया गया है अभी बच्चों के लिए। या फिर यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया जाएगा जो कि फ्रीज का होगा। अगर बच्चे नहीं समझ पाएंगे अपग्रेड के ऑप्शन को, तो हो सकता है वो फ्रीज का ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। तो फ्रीज का ऑप्शन का मतलब होगा कि जो भी आपको कॉलेज मिला है, आपको ठीक है, आपको चलेगा, यानी कि वहां एडमिशन से आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप अपग्रेड का ऑप्शन नहीं डालोगे। तो यही चीजें हैं, 2 चीजें आपके साथ हो सकती हैं। अब चलिए समझते हैं एक और इम्पोर्टेंट, जो लास्ट इम्पोर्टेंट चीज है उसको समझते हैं। ये है लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फी। ये कब तक है, यानी कि आप एडमिशन ले रहे हैं तो फी भी तो आपको पेमेंट करनी होगी, तो कब तक आप कर सकते हैं? तो ये टिल 4:59 PM फ्राइडे सितंबर 27, यानी कि सितंबर 27 के बाद आपका कोई एडमिशन आगे फिर नहीं होगा, क्योंकि ये लास्ट डेट है आपका फी पेमेंट का। इसके बाद अगर आप लेट कुछ भी करते हो तो आपका वो लिंक वगैरह जो भी है वो उस तरीके से काम ही नहीं करेगा। यानी कि आपको एक सुनिश्चित टाइम फ्रेम में सारी चीजें कंप्लीट करनी है। और आज के लिए बस इतना ही, ये इंफॉर्मेशन आपको पहुंचाना मेरा काम था। अब आगे आपको धैर्य रख के सारा प्रोसेस कंप्लीट करना है, और ऐसे ही खबरों के लिए, ऐसे ही न्यूज नोटिफिकेशन के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच।